हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे मैट्रिक स्पेस के, और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है डायमीटर ऑफ अ सेट। तो बेसिकली डायमीटर ऑफ अ सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हेडिंग क्या है, डायामीटर ऑफ अ सेट। हमें एक सेट का डायामीटर डिफाइन करना है। तो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमें हमारे पास एक सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन में लिखा क्या है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक स्पेस को ले लेंगे, मान लेंगे कि एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है। देखिए आपसे जो भी डेफिनेशन आएगा उसका जो पहला लाइन होगा हम करेंगे क्या, एज्यूम, हमें एक मैट्रिक स्पेस एज्यूम करेंगे एक्स डी। और फिर उसके बाद हम लेंगे क्या, ए क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स है। ध्यान दीजिएगा, ये ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स है। तो हमने लिया क्या, सबसे पहले कोई मैट्रिक स्पेस लिया और फिर मैट्रिक स्पेस में एक सबसेट लिया ए, जो कि कैसा है, नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स का, उस मैट्रिक स्पेस का। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट था सेट का वो यहाँ से फुलफिल होता है। यहाँ पे ए जो है वो हम सेट सपोज कर लिए हैं। और ध्यान दीजिएगा ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी वर्ड पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। अब डायमीटर ऑफ ए डिफाइन कैसे होगा, देन डायमीटर ऑफ ए डिनोटेड बाय डी ए और डेल ए और डायम ए। ये नोटेशन है डायमीटर ऑफ ए डिनोट करने का। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन ये इस तरह से होता है, डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू सुप्रीमम डी एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ये क्या है, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है डायमीटर ऑफ ए डिफाइन करने का। अब देखिए यहां मैंने लिया था ए कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। नॉन एम्प्टी सबसेट है कहने का मतलब कि उसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए यहां पे हम ले क्या रहे हैं, यहां पे हम डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डी एक्स वाई कैलकुलेट कर रहे हैं। डी एक्स वाई का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई कहाँ के मेंबर है, एक्स और वाई ए का मेंबर है। और ए हम नॉन एम्प्टी ले रहे हैं, तभी तो हम एक्स और वाई ए में से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम एम्प्टी ले लेते हैं या फिर ये कंडीशन ना लगाए होते, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखे होते हैं कि ए बी या सबसेट ऑफ एक्स। तो ए अगर एक्स का सबसेट हो जाता तो उसके पास दो चॉइसेस होते, या तो वो एम्प्टी हो जाता या तो वो नॉन एम्प्टी होता। तो अगर एम्प्टी हो जाता तो हम डिस्टेंस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स का। और अगर नॉन एम्प्टी सबसेट होगा तो उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा, और जैसे ही एलिमेंट्स उस सेट में बिलोंग करेंगे हम डी एक्स वाई कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए डी एक्स वाई बेसिकली है क्या, डी एक्स वाई डिस्टेंस है एक्स और वाई के बीच में, या फिर हम इसको मोर जनरली कहें तो ये एक रियल नंबर है। तो मान लेते हैं ए में, इन केस अगर ए क्या है, ए कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो ए में एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मान लेते हैं 5 एलिमेंट्स होंगे। तो 5 एलिमेंट्स होंगे तो उन पांचों एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे, आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ढेर सारे डी एक्स वाई मिलेंगे, और उन सारे डी एक्स वाई में से, उन सारे रियल नंबर में से जो सबसे बड़ा वाला रियल नंबर होगा वही ए का डायमीटर हो जाएगा। वो ये डेफिनेशन इसी बात को दर्शाता है। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझें, अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझें तो हम मान लेते हैं ये क्या है, ये हम कोई मैट्रिक स्पेस मान लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एक्स डी है। एक्स डी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने मैट्रिक स्पेस यहाँ पे सपोज किया था, उसके बाद हमने क्या लिया था, ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। तो हम क्या लेते हैं, ए क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये ए है। ए क्या है, सबसेट है एक्स का, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं कि ए में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ये सारे जो हैं ये ए के पॉइंट्स हैं। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि इन सारे पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। फिर ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। फिर ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तो जितने भी पॉसिबल डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम करेंगे, और उनमें से सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू होगी वही ए का डायामीटर हो जाएगा। ये बात यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा गया है। तो डायमीटर ऑफ अ सेट क्या होता है, होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी
कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, डेल ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या डायमीटर ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये कंडीशन जो है ये तो ऑब्वियसली ट्रू है। कैसे ट्रू है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो dxy होता है, देखिए dxy क्या है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, यानी हम क्या कर रहे हैं, x और y के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं और इसी को dxy दर्शाता है। तो अगर हम कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये या तो डिस्टेंस 0 होगा या तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो हम क्लियरली, हमें ये पता है कि ये जो dxy है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और हम क्या किए हैं, एक्स मैट्रिक स्पेस सपोज भी किए हैं। तो इसमें जो पहली कंडीशन होती है वो होती है नॉन नेगेटिव कंडीशन, यानी dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन तो ऑब्वियसली ट्रू है, होल्ड करता ही है। तो देखिए dxy, हर एक dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो हर एक dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इस dxy का सुप्रीमम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जब जैसे ही सुप्रीमम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, हमारा आ क्या गया, डायमीटर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि हर dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो सुप्रीमम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसलिए डायमीटर ऑफ ए भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी एकदम वैलिड है। अब सेकंड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डायमीटर ऑफ फाई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अब ये कैसे, देखिए ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ये हम लोग मान के चलते हैं, ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि फाई का डायमीटर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है। देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था, ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। यहाँ नॉन एम्प्टी लेने का मतलब यही था कि ये एम्प्टी ना होने पाए, क्योंकि अगर जैसे ही एम्प्टी हो गया, एम्प्टी होते ही ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और ये जो नॉन नेगेटिव कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन है, वो वॉयलेट कर जाएगा। तो ये कंडीशन तब होल्ड करता है जब ए क्या हो, एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो या एक नॉन एम्प्टी सेट हो। तो ए अगर नॉन एम्प्टी सेट है, अगर ए नॉन एम्प्टी है, तो उसका डायमीटर हमेशा या तो 0 होगा, तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन ए अगर एम्प्टी हो गया तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए ये आखिर लिया क्यों जा रहा है, देखिए फाई को अगर हम रियल नंबर लाइन पे डिनोट करें तो ये किस तरह से डिनोट होगा, ये डिनोट होगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। आर किस तरह से डिनोट होता है, ये डिनोट होता है माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट से। तो इन दोनों में आप बेसिक डिफरेंस ये समझिए कि आर जो है ये माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट से डिनोट होता है, और फाई जो है वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल से डिनोट होता है। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए कोई भी ऐसा ओपन इंटरवल लिया जाता है तो ये क्या होता है, ये वाला जो वैल्यू होता है, बाद वाला वैल्यू, ये होता है सुप्रीमम और ये होता है इन्फीमम। ये एक स्टैंडर्ड रूल होता है, कोई भी इंटरवल अगर हम लेंगे तो उसमें जो बाद वाला टर्म होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा, और जो पहले वाला टर्म होगा वो क्या होगा, इन्फीमम होगा। तो आर का सुप्रीमम क्या है, वो इनफाइनाइट है। और आप देख भी सकते हैं कि रियल नंबर लाइन क्या है, एक अनबाउंडेड सेट है और उसका सुप्रीमम कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएगा। क्योंकि आर को अगर हम ड्रॉ करें तो ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी है और ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। तो ये आर है, आर का सुप्रीमम क्या होगा, आर का सुप्रीमम होगा प्लस इन्फिनिटी और आर का इन्फीमम होगा माइनस इन्फिनिटी। तो यही इस बात को दर्शा रहा है। लेकिन फाई का सुप्रीमम क्या है, फाई का सुप्रीमम है माइनस इन्फिनिटी और फाई का इन्फीमम है प्लस इन्फिनिटी। तो फाई का सुप्रीमम माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, इसलिए ही डायमीटर ऑफ फाई हम क्या ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं। तो ये है एक स्टैंडर्ड रूल है, स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि डायमीटर ऑफ फाई माइनस इन्फिनाइट होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि A इज सेट टू बी बाउंडेड इफ डायमीटर ऑफ A इज लेस देन इनफाइनाइट। देखिए A को हम क्या कह रहे हैं, A को हम बाउंडेड कह रहे हैं। बाउंडेड कहने का मतलब है कि हमें एक ऐसा रियल नंबर मिलना चाहिए, जैसे अगर हम इस सेट को ही ले लें, मान लेते हैं XD क्या है, कोई मेट्रिक स्पेस है, और A क्या है, एक बाउंडेड सेट है। तो देखिए भाई बाउंडेड सेट है तो इसका डायमीटर तो एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे x ना लेके यहाँ पे हम लेते हैं आर स्क्वायर डी लेते हैं, आर स्क्वायर डी लेते हैं, यानी ये आर स्क्वायर क्या है, 2 डायमेंशनल स्पेस है। तो 2 डायमेंशनल स्पेस में हम मान लेते हैं, हम ए को एक रेगुलर डायग्राम टाइप ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, ये डिस्क है। तो देखिए डिस्क में क्या होता है,
ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर, ये डायमीटर सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो अगर हम डी एक्स वाई फाइंड आउट करें तो जितने भी डी एक्स वाई आएंगे, मान लेते हैं, देखिए ये भी क्या है, एक पॉइंट है किसका, ए का, ये भी एक पॉइंट है ए का, इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हम मान लेते हैं ये क्या है, ये हो जाएगा, ये हम d1 मान लेते हैं। और फिर ये एक पॉइंट होगा, ये भी एक पॉइंट होगा, ये इस डिस्क का सेंटर है, ये सेंटर है, इस सेंटर को हम O मान लेते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस क्या मान लेते हैं हम, d2 मान लेते हैं। जैसे ये भी एक पॉइंट होगा, ये भी एक पॉइंट होगा, ये भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको हम d3 मान लेते हैं। तो ऐसे ढेर सारा हम DIs कैलकुलेट करेंगे, तो इनमें से सबसे बड़ा DI कौन सा आएगा, ये जो D1 वाला होगा या ये जो D2 वाला होगा, क्योंकि ये एक डिस्क टाइप का है और डिस्क में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा वहां होगा जहां पे इसका डायमीटर फॉर्म करेगा, और ये डायमीटर सेंटर से होके ही जाता है। तो जाहिर सी बात है ये D1 जो है ये सुप्रीमम वैल्यू होगा, या D2 जो है वो सुप्रीमम वैल्यू होगा, क्योंकि D1 भी डायमीटर है और D2 भी डायमीटर है। तो इस वजह से सुप्रीमम ऑफ DXY क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा या D2 आ जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर है। अब डायमीटर होने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया था, एक डिस्क टाइप लिया था। डायमीटर होने का यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो D1 है ये फाइनाइट डायमीटर है। जैसे अगर हम इसका रेडियस r मान लें तो D1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो ये जो 2r है ये हम एक फाइनाइट क्वांटिटी ले रहे हैं, क्योंकि रेडियस को मान लेते हैं, हम रेडियस ले रहे हैं 10 मीटर ले लेते हैं, 10 मीटर ले लेते हैं। तो D1 क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा 20 मीटर। D1 20 मीटर आ गया। D1 20 मीटर जैसे ही आया, 20 मीटर का मतलब क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है। तो देखिए अगर A क्या है, बाउंडेड है, तो इसका डायमीटर एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, और फाइनाइट क्वांटिटी आने का मतलब वो लेस देन इनफाइनाइट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि A इज सेड टू बी बाउंडेड इफ डायमीटर ऑफ A इज लेस देन इनफाइनाइट। देखिए डायमीटर किसका, डायमीटर A का क्या आ रहा है, 20 मीटर आ रहा है। ये एक क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है, और डायमीटर क्या है, लेस देन इनफाइनाइट है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो A है वो एक बाउंडेड सेट है, क्योंकि बाउंडेड सेट है तभी डायमीटर फाइनाइट आ रहा है, और डायमीटर फाइनाइट है तभी A बाउंडेड आ रहा है। तो यहाँ से थर्ड पॉइंट भी वैलिड है कि अगर डायमीटर ऑफ A लेस देन इनफाइनाइट हुआ तो क्या हो जाएगा, A बाउंडेड हो जाएगा। डायमीटर ऑफ A लेस देन इनफाइनाइट करने का मतलब डायमीटर हो फाइनाइट हो जाए। अब चौथा प्रॉपर्टी ये है कि डायमीटर ऑफ सिंगलटन x इज इक्वल टू 0। अब डायमीटर ऑफ सिंगलटन x इज इक्वल टू 0 कैसे हो रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ए हम क्या ले रहे हैं, ए हम इस केस में ले रहे हैं सिंगलटन x, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, और जैसे ही नॉन एम्प्टी हुआ फर्स्ट कंडीशन इस पे लगेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि डायमीटर ऑफ ए या तो 0 है या तो पॉजिटिव है। तो हम चेक करेंगे कि ये 0 है या पॉजिटिव है। तो देखिए हमें, अगर हम डायमीटर ऑफ ए का डेफिनेशन लगाएं तो डायमीटर ऑफ ए का डेफिनेशन कहता है सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ये इसका डेफिनेशन है डायमीटर ऑफ ए का। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एक्स और वाई डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यहाँ इस डेफिनेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एक्स और वाई डिस्टिंक्ट होना चाहिए। और हम क्या लिए हैं, ए में एक ही एलिमेंट है, वो है एक्स। तो हम क्या ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, तो x बिलोंग्स टू a ले लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड x, और हम XD मैट्रिक स्पेस माने हुए हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, नल प्रॉपर्टी। नल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। तो इस वजह से dx क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन x एंड x, ये तो हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि x और x के बीच का डिस्टेंस तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ 0, सुप्रीमम ऑफ 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है। तो जो डिस्टेंस आएगा वही उसका सुप्रीमम, वही उसका इन्फीमम, क्योंकि एक ही पॉइंट में क्या, जैसे अगर सुप्रीमम की बात हम तब करेंगे जब दो या दो से ज्यादा dxy हमें मिल रहे हों, लेकिन यहाँ तो एक ही dxy मिल रहा है, तो वही इसका सुप्रीमम है। तो सुप्रीमम ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए डायमीटर ऑफ a इज इक्वल टू 0 इफ a इज सिंगलटन x। तो इसीलिए लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ सिंगलटन x इज इक्वल टू 0। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी वैलिड है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, डायमीटर ऑफ अ सेट का डेफिनेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और कुछ डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।